नमस्कार, मैं सौरभ सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं एक मार्मिक खबर। ये खबर एक शिक्षित केरल राज्य की, जिसको इंडिया का नंबर 1 एजुकेटेड के मामले में प्रदेश कहा जाता है। और ये खबर वहीं की जहां पे एक हथिनी की मृत्यु हो जाती है। आप सभी लोगों ने इसके बारे में हो सकता है सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पता हो, लेकिन मैं आपको पूरी इसकी विस्तार में एक परिचर्चा, एक कहानी, इसकी घटनाक्रम को पूरी तरह आपको बता देना चाहता हूँ। घटना है ये केरल राज्य की मल्लापुरम, जहाँ पर एक हथिनी जो है अनानास को खाने के लिए जाती है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि उस अनानास के अंदर एक विस्फोटक पदार्थ है, पटाखे उसके अंदर रख दिए गए। जैसे उसको वो खाती है, उसके मुंह में वो विस्फोट कर देता है। उसका मुंह पूरी तरह जख्म से घायल हो जाता है, उसकी जीभ कट जाती है, दांत टूट जाते हैं, जबड़े नष्ट हो जाते हैं। अब आप खुद समझिए कि आपके मुंह के अंदर अगर मैंने एक पटाखा, या आप खुद ही एक पटाखा अपने अंदर फोड़ लीजिए और फिर सोचिए कि आपका मुंह कैसा होगा, आप कैसा महसूस करते हैं। उस हथनी के दर्द को आप स्वयं महसूस कर सकते हैं, कितना दर्द हुआ होगा। मैं कल्पना करके ही मैं सोचता हूँ कि ऐसा कैसे कर सकता है कोई इंसान, और ये किसी एक इंसान की ही छेड़छाड़ का नतीजा है। उसके बाद वो जंगल की तरफ भागती है, गांव से निकल के जाती है तो ना ही गांव वालों को किसी प्रकार का कष्ट देती, ना किसी से लड़ती है, ना झगड़ती है, ना उपद्रव काटती है। उसके बाद वो सीधे चली जाती है। पास में नदी होती है, उस नदी में वो जाती है, खड़ी रहती है घंटों। हो सकता है कि उस नदी के पानी से वह अपनी मुंह की जो अंदर एक जख्म है उसको, दर्द को शायद शांत कर सकती है। हो सकता है कि क्योंकि उसके पेट में एक गर्भ था, बच्चा था, हो सकती है उसके लिए वो पानी पीने के लिए, भोजन की तलाश के लिए शायद वहाँ गई हो कि मैं तो भाई नहीं खा पी सकती, लेकिन मेरे पेट में गर्भ है, उसको मैं कम से कम जिंदा रखूँ। शायद इसलिए वो नदी पर गई हो। जो भी हो, लेकिन वो नदी पे धीरे धीरे 3-4 दिन खड़े खड़े वहीं प्राण त्याग देती है। इस बीच में जब फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों को पता चलता है तो वो भी उसकी बचाने के लिए अपना कार्य चालू करते हैं, लेकिन वो उसको नहीं बचा पाते, वो दम तोड़ देती है। जब एक डॉक्टर इसका ऑपरेशन करता है तो बताता है कि हमने हथनी को ही नहीं 2 लोगों को दिया। ये बेहद भावुक होता है, क्योंकि उसके पेट में गर्भ रहता है हथनी का, वो भी नष्ट हो गया, वो भी मर गया। यानी कि एक इंसान की वजह से हमने हथनी के साथ उसके बच्चे को भी नष्ट कर दिया। आज इंडिया में देखें तो 20 से 25 हज़ार हाथी हैं। अब आज हमारे सामने लक्ष्य है कि हम इस प्रजाति को लुप्त होने से कैसे बचाएं। लेकिन कुछ हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं, मनुष्य हैं, जो अपने स्वार्थ के चक्कर में पर्यावरण से, जीव जंतुओं से बार बार उनसे खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हमें इस खबर से ये भी समझने की ज़रूरत है कि इंसान कितना अपने स्वार्थ के लालच में कितना अंधा हो गया है कि वो किसी भी बुरी नीयत तक गिर सकता है। खैर, ये इंसानों के लिए कोई नई बात नहीं है। जब वो इंसानों के में ही गर्भ को नष्ट कर सकता है, हमारी बेटियों को वो गर्भ में ही मार सकता है, तो उसके लिए कोई जीव जंतुओं को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं समझता हूँ इससे अच्छे तो हमारे आदिवासी भाई हैं, जो जंगल में रहते हैं, फिर भी वो अपने जंगल को बचाने के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं और अपने जंगल को नष्ट नहीं होने देते, क्योंकि शायद उनको पर्यावरण का मतलब पता है। और हम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अनपढ़ होते चले जा रहे हैं। हम वैज्ञानिक खोज में इतना लीन हो गए हैं कि हमें ये भी नहीं पता चलता कि इस वैज्ञानिक से होने वाली शोध से हमारे कितने पर्यावरण को, जीव जंतुओं को खतरा पहुंच सकता है, हम नहीं समझते। एक फिल्म आई थी रोबोट 2.0, उसको ज़रूर देखिए आप। रजनीकांत जी की मूवी है और अक्षय कुमार जी भी हैं उसमें मूवी में दिखाया गया है कि कैसे हमारी मोबाइल रेवोल्यूशन के कारण जो उनकी रेस होती हैं, उसके कारण जो है पशु पक्षियों की मृत्यु होती है। तो आइए इस खबर से हम ये संकल्प लें कि हम ऐसा अब दोबारा नहीं करेंगे। और आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जिस दिन पर्यावरण दिवस होगा उस दिन आप लोग बड़े ही स्टेटस लगाते हैं,
बड़े ही फेसबुक में डालेंगे, शायद लगता है कि बस अब आप समाप्त कर देंगे, लेकिन फिर जैसे ही वो दिन गुजर जाता है धीरे धीरे आपके दिमाग से वो बात भी निकल जाती है। अभी कुछ दिन 1-2 दिन पहले जो हमने साइकिल डे मनाया, और जिन्होंने साइकिल डे मनाने की पोस्ट डाली वही दूसरे दिन मुझे बड़े बड़े अपने वाहनों से निकलते हुए दिखे। तो पता नहीं कैसी मानसिकता रखते हैं वो लोग, या फिर दोहरी मानसिकता है उनके अंदर। खैर जो भी है, लेकिन हमें पर्यावरण को आज बचाने की ज़रूरत है। हमारे अंदर ये प्रमुख लक्ष्य है, क्योंकि हमें कोरोना जैसी महामारी ने बता दिया है कि हम पर्यावरण से छेड़छाड़ करने का नतीजा कितना बुरा भुगत सकते हैं। अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और सेव इन्वायरमेंट, मैं यही कहूँगा हर बार, इन्वायरमेंट को बचाइए, क्योंकि यही हमें सुरक्षित रख सकता है बहुत सारी महामारियों से, बहुत सारी बीमारियों से। तब तक के लिए मिलते हैं अगले हफ्ते एक और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, किसी सामाजिक मुद्दे के साथ, किसी खबर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।